नमस्कार जी। हिंदी साहित्य सागर में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सुनीता तत्कुर और आज मैं लेके आई हूँ कुणाल शर्मा जी की कुछ रचनाएं। सपनों में ही सही चलो लौट चलते हैं, खिलखिलाती सरसों के बीच अलहड़ सी बल खाती संकीर्ण पगडंडियों पर नंग धड़ंग आवारा दोस्तों के झुंड में खेलते हैं कबड्डी पटका पटकी, चुराते हैं कुछ सिक्के गुल्लक के, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से और करते हैं ऐश जी भर के। सब कुछ विसार कर बेनाम अनमोल मासूम रिश्तों को फिर से जोड़ते हैं, अकारण नाचते हैं, कुछ बेसुरा सा गाते हैं, मोहल्ले की नुक्कड़ पर बेवजह हो हल्ला मचाते हैं, ताऊ के करारे थप्पड़ खाते हैं, चलो लौट चलते हैं। वाह, बहुत ही खूबसूरत थी, बड़ी मासूम सी रचना। तो इनकी दूसरी रचना है, बहुत याद आते हैं अभावों से भरे मस्ती के वो सुनहरे और कभी ना भूलने वाले दिन। चार भाइयों द्वारा एक ही साइकिल पर बारी बारी सवारी करना, त्योहारों में चारों भाइयों के लिए नए कपड़ों की गुंजाइश ना दिखने पर बिना किसी हिल हुज्जत के सर्वसम्मति से तय कर लेना कि सिर्फ सबसे छोटे के लिए ही कपड़े बनेंगे। लजीज पकवानों में से सबसे बड़ा हिस्सा सबसे छोटे का। रेडियो की बैटरी कमज़ोर हो जाने पर उन्हें एक आध घंटे के लिए धूप में रख देना, और यकीन मानिए कि ऐसा करने पर बैटरी में कुछ जान जरूर आ जाती थी। वो कमीने दोस्त और उनके साथ गांधी पार्क में बैठकर लंबी लंबी डींगे हाँकना, वो अखाड़ा बनाकर कुश्ती लड़ना, दंड बैठक करना, वो टंग तोड़ कबड्डी खेलना, वो प्राइवेट बस की छत पर बैठकर मुफ्त की यात्रा को अपना अधिकार समझना, टिफिन में भागकर चंदा टॉकीज में मैटिनी शो फिल्म देखना और बात खुलने पर स्कूल में मार खाना, वो राम सेवक की चाय की दुकान, वो दशरथ के पकोड़े और समोसे, वो हीरा होटल के पेड़े, जेब खाली रहने पर भी वो बादशाहों वाली फीलिंग, वो जाड़े में अपनों के साथ घूरा टापना, उसमें शकरकंद पकाना, वो संबंधों की मर्यादा, वो समर्पण, वो जोरदार ठहाके, संसाधनों के घोर अभाव में भी वो खुशहाल तनाव रहित और उन्मुक्त सी जिंदगी। आज संसाधनों का कोई अभाव नहीं है, बच्चे सम्मानजनक सेवा में हैं, उनकी शादियां भी हो चुकी हैं, वे हमारी चिंता भी करते हैं। जो जी चाहे खरीद सकता हूँ, फिर भी वो नैसर्गिक खुशी कहाँ, रिश्तों की वो गर्माहट कहाँ, महंगे सोफे पर वो चटाई वाला आनंद कहाँ, वो स्वाभाविक हंसी कहाँ। भौतिक संसाधन तो काफ़ी बढ़ गए हैं, किंतु ऐसा लगता है मानो इसके बदले में ज़िंदगी की सहजता की बलि दे दी गई हो। यकीन मानिए बहुत याद आते हैं वो अभावों से भरे मस्ती के सुनहरे और कभी ना भूलने वाले दिन। वाकई बहुत ही खूबसूरत है जी। इनकी अगली रचना, बिटिया हमेशा सयानी होती है। छोटी हो या बड़ी, गोरी हो या काली, एक बेहद खूबसूरत रवानी से भरपूर कहानी होती है। बिटिया हमेशा सयानी होती है। कुदरत का करिश्मा, ईश्वर का वरदान होती हैं। प्रकृति का पवित्र रहस्य, समाज की पगड़ी होती हैं। अत्यंत ही सुखद अनुभूति होती हैं। जैसे जेठ की तपती दोपहरी में पाँव पड़ जाएं ठंडी शबनम से भीगी दूब पर, जैसे जूही की मदमाती खुशबू, जैसे रेगिस्तान में निकलते शीतल फव्वारे। बिटिया हमारी परिभाषा होती है। उसके अंदर शिव के समान खुद गर्ल पीने और दूसरों के लिए अमृत छोड़ने की निश्चल अभिलाषा होती है। पाते ही मम्मी पापा को उदास छटा खड़ी होती है, बिल्कुल पास, गोद में जा गिरती है, पप्पी देती है, जादू की झप्पी देती है, हंसती है, हंसाती है, नाचती है, नचाती है, अपने कमज़ोर भाई की जिद पर चुपके से तोड़ डालती है अपना बेशकीमती गुल्लक, और देर रात उसके घर लौटने पर दबे पाँव खोल देती है दरवाज़ा, चुपके से रोटियां खिलाती है, डांट भी पिलाती है, और जब विदा होती है ना बिटिया, तो बच जाता है टीसे मारता कचोटता दुनिया का सबसे बड़ा सन्नाटा। पूरी बगिया ही वीरानी होती है। बिटिया हमेशा सयानी होती है। बहुत ही खूबसूरत बिटियाओं पर। इनकी अगली रचना, मैं तो देखा करता हूँ डिस्कवरी चैनल, या तारक मेहता का उल्टा चश्मा, या फिर कोई एक्शन फिल्म, हमेशा अपने टीवी पर भूल कर भी नहीं दबाता बटन न्यूज़ चैनल की, क्योंकि
प्राय दिख जाते हैं बहुसंख्यक नपुंसक बुद्धिजीवी। झेलना पड़ता है उनकी चमचागिरी की पराकाष्ठाओं को, जहाँ महंगे परिधानों में लिपटे कतिपय रसूखदारों द्वारा खुलेआम की जाती है गद्दारों सी बातें, जो सुबक पड़ते हैं किसी आतंकवादी की मौत पर, और कटघरे में खड़े किए जाते हैं हमारे सूरमा, हमारे रणबांकुरे, देश पर कुर्बान होने वाले हमारे शहीद। मांगे जाते हैं सबूत अपनी ही बहादुर सेना के रणकौशल के, जो कत्ल करते हैं भगत सिंह, अशफाक, आज़ाद, बिस्मिल्ले सरीखे अनगिनत गौरवों के सपनों का, जो रचते हैं विचित्र परिभाषाएं राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता की, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय की, जो तरफदारी करते हैं बड़ी बेशर्मी से वंशवाद, परिवारवाद और भाई भतीजावाद की, जो क्रूर कसाई सा तर्क देते हैं जाति और मजहब के नाम पर बेरहमी से मारे गए किसी निरीह की मौत पर मैं एक बेवकूफ़ कॉमन मैन ठहरा। मेरी औकात कहाँ ज़्यादा कुछ कहने की, फिर भी इतना तो कहूँगा ही कि सजग रहें, भारत सावधान रहें। तो इनकी अगली रचना, ज़िंदगी से होगी मुलाकात, शाम होने दो, पेश आएगी हर एक बात, शाम होने दो, जो सज जाएगी महफिल तो तवज्जो देना, दिख जाएंगी कई महफिलें उसमें शामिल, खामोशियों का बड़ा मनहूस शोर सुनना तुम, सुलगती हुई हर आग को महसूस करना तुम, घायल सी हंसी का हर तरफ मंजर होगा, भीड़ में रह के भी हर शख्स अकेला होगा, जो रोए तो सब कहेंगे उसको रोने दो, शाम होगी बड़ी उदास, शाम होने दो। बहुत ही खूबसूरत जी। तो इनकी अगली रचना, बखान होता है माँ की ममता का, उसकी महानता का, गाथाओं में, कवियों की कल्पनाओं में, सर्वत्र मुक्त कंठ से, और हो भी क्यों ना, ये तो ध्रुव सत्य है, माँ का कद होता ही है इतना ऊंचा, लेकिन माँ की ममता के महासमुद्र में, भावनाओं के तेज बहाव में काफ़ी पीछे छूट जाता है पिता। लगता है मानो पूरा मंच माँ को सौंपकर भेज दिया गया हो पिता को नेपथ्य में, जबकि पिता घर की बुनियाद है, उम्मीद है, विश्वास है, उसका अकथनीय मरम है। वह बाहर से सख्त और भीतर से नरम है, अपना शरीर फटे जूतों पर घसीटता है, पर औलाद के लिए रिबॉक के शूज़ खरीदता है। उसकी उंगलियों की गर्माहट आश्वस्त करती है कि मैं हूँ ना, तू बेखौफ चलता चल, लड़खड़ाया तो यकीनन थाम लूँगा। पिता के बिना मासूम आशाएं, इच्छाएं भी अधूरे सपने हैं, और जब उसका साथ हो तो दुकानों में सजी सारी मिठाइयाँ, सारे टी शर्ट, सारे चॉकलेट्स, सारे खिलौने अपने हैं। पिता वजूद है, पिता पहचान है, पिता आत्मबल है, अरमान है। माँ की तरह पिता भी प्रातःस्मरणीय है। बहुत ही खूबसूरत, हर पिता को समर्पित, बहुत ही खूबसूरत। अब इनकी अगली रचना है एंड्रॉयड फ़ोन। रोज़ जागते ही ईश्वर से भी पहले याद आता है अपना प्यारा सिलोना एंड्रॉयड फ़ोन। अपना मुंह खोलते ही दिखाता है जो एक से बढ़कर एक नायाब गुच्छे खूबसूरत फूलों के, सुनाने लगता है लंबे लंबे डायलॉग मेरे प्रति, मित्रों की शुभ इच्छाओं के, उनके मंगल कामनाओं के, जैसे कि आपका दिन शुभ, फलदायी व मंगलमय हो। मैं भी चुरा लाता हूँ वैसे ही कोयल सरीखे मीठे बोल प्रत्युत्तर के लिए, हाजिर जवाबी के लिए। फिर बालकनी में ताज़ी हवा खाने के दरमियान दिखाई दे जाती है निर्माणाधीन वो भव्य बहुमंजिली इमारत, और धूल मिश्रित पसीने से लथपथ ईंटें ढोता 14 साल का रमुआ अपनी अम्मा के साथ प्रथम पहर बीतते ही भरी दोपहरी में जो टुकुर टुकुर ताकता है नीली छतरी की ओर, रोटियों की बारिश की आस के लिए, एक अनकही सी, एक अनसुनी सी, एक अनउत्तरित सा प्रश्न, एक अनबुझ सी प्यास लिए। बहुत ही मार्मिक रचना है जी। तो ये थी कुणाल शर्मा जी के कुछ रचनाएं। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और धन्यवाद जी।